We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम बातें यहां पर निकल कर आई और ये भी कि किस तरह से भारत ने आज प्रतिरोध के अधिकार का इस्तेमाल किया है। निश्चित तौर से रंजना, क्योंकि दो चीज़ें निकल के आई। पहला तो ये कि भारत की पोस्चरिंग, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दोनों अधिकारी पहुंचे, वो दोनों महिला अधिकारी, चाहे एयरफोर्स की हो या इंडियन आर्मी की, क्योंकि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों का ही जॉइंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें। और साथ में विश्व बिरादरी को जिस तरीके से समझाए जाने की ज़रूरत थी कि हमने जो प्रहार किया है वो आतंकवादियों के ऊपर किया है, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर किया है, ना कि पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया गया। जिस तरीके से तस्वीर दिखाई गई कि भारत के संसद पे हमले होने से लेकर के डेविड कोल्डमैन हेडली की ट्रेनिंग जहां पर हुई, हमने उन तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स को नेस्तनाबूद करके दिखाया। तो एक एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए, एक ऑपरेशन सिंदूर के लिए कि दोनों फीमेल ऑफिसर्स को रखा गया था। और साथ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तब यह कहा गया कि अभी हम सवाल जवाब नहीं ले सकते, क्योंकि अभी भी टेंशन का माहौल है और अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे निकल के आएगी। क्योंकि सवाल यह भी है कि रात को 1:30 बजे तक ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे के बीच में क्या कुछ एक्टिविटीज हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अलग तरीके से काम कर रहा है, उसको लेकर भी आने वाले कुछ वक्त में हो सकता है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए। हो सकता है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए और तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए तमाम वो एहतियात जो हैं वो भी बरतते हुए। हमारे एक और सहयोगी मधुरेंद्र कुमार जो कि लगातार उन बॉर्डर्स का भी दौरा कर रहे हैं। मधुरेंद्र, आप तो, और साथ ही जब एक वीडियो क्लिप चली उसमें ये बताया गया कि देखिए ये सिर्फ पहलगाम का नहीं बल्कि ये पुलवामा का भी बदला है, ये उरी का भी बदला है, ये मुंबई हमले का भी बदला है, ये संसद पर जो तुमने अटैक किया था ये उसका भी बदला है। आप लगातार उन बॉर्डर एरियाज पर घूम रहे हैं, अभी क्या हालात हैं, अभी क्या हलचल आप वहां देख रहे हैं? देखिए, आतंक का हिसाब किताब बराबर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर एरिया में अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कहीं भारत और पाकिस्तान वॉर न शुरू हो जाए। कई पेट्रोल पंप पर हमने देखा कि कतार लंबी लंबी लगी हुई है, कई जगहों पर जो है वो पेट्रोल खत्म है ऐसा भी स्टिकर लगा हुआ है। लेकिन हम उरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से आप समझिए इस्लामाबाद का डिस्टेंस मात्र 100 किलोमीटर है। और आप जानिए कि भारत की ताकत इस वक्त ऐसी है कि भारत इस तरह के डिस्टेंस को जो है वो कहीं से भी नाप सकता है और कहीं से भी हम कहें तो निस्तेनाबूद कर सकता है। इस वक्त की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा का पूरा एक तरह से चेक पोस्ट लगा हुआ है। इस चेक पोस्ट पर जो है वो कहीं ना कहीं गुजर के आगे बढ़ना पड़ रहा है। उरी के इलाके में हम, और इस्लामाबाद में इस वक्त आप बताऊं मैं आपको कि पब्लिक और तमाम जो गवर्नमेंट दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा चेक पोस्ट बना हुआ है, पूरा का पूरा चेक पोस्ट लगा हुआ है यहाँ पर देखिए उरी की तरफ जाने के लिए। और ये रास्ता बेहद जो है संगीन है, कह सकते हैं कि दुर्गम है। और जाहिर तौर पर इस वक्त के हालात में जो है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात हैं। और ये स्थिति हम आपको बताने के लिए काफ़ी है कि जो खास तौर पे उरी का जो सेक्टर है, उरी का जो सेक्टर है ये अपने आप में जो है ज़बरदस्त सेक्टर है। और जाहिर है कि इस तरह के हालात में आप देखिए कि पूरा का पूरा सुरक्षा घेरा यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा। इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना जरूरी है कि यहाँ बॉर्डर एरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। और बॉर्डर एरिया में देखिए किस तरह से इस वक्त डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई दे रहा है, हर एक गाड़ी चेक की जा रही है, मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और ये इस वक्त की मौजूदा स्थिति उरी में है जहां हम एंटर कर चुके हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये एहतियात इसलिए, ये चौकन्ना या ये चौकसी इसलिए क्योंकि अभी भी जो चैलेंज है वो खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन जनरल सक्सेना, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर यहां पर सबसे पहले बात करूं और उसका जिक्र करूं, देखिए सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया जाता है, प्लस 2 फीमेल, जिसका जिक्र अभी हम यहां पर बातचीत में कर ही रहे थे, आपसी बातचीत में, कि 2 फीमेल को आगे यहां पर करना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो इसकी ब्रीफिंग करेंगी, ये कुछ रिलेट करता है? धर्म पूछा था आपने, धर्म बता दिया, कर्म बता दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।